ये विमर्श सीधा सीधा माहौल बना रहा है 2027 के चुनाव का ना मनोज राजन त्रिपाठी। यह विशुद्ध राजनीति है। विशुद्ध राजनीति है ये। अभी कई लोगों ने कहा, उदयवीर जी भी बोल रहे थे, असीम बकार भाई भी बोल रहे थे, वास्तव में एक बहुत बड़ा रैकेट है जो तकरीबन तकरीबन 2,000 करोड़ का है। और वो बुलडोजर चूंकि मैकू का है इसलिए खामोश खड़ा है। अगर मुबीन का होता तो चल देता। उस बुलडोजर के साइलेंसर को खांसी आ रही है। उसने खुद ही वो कफ सिरप पी लिया है और कफ सिरप की ड्राउजीनेस में चुपचाप खड़ा हुआ है शेड के नीचे, नहीं जा रहा है। सबके नाम है, सारी चीजें सामने आ चुकी, लेकिन नहीं जा रहा है। अब आते हैं इस पर। तो 90s की बात है, एक इंडो डच मिशन आया गंगा को क्लीन करने के लिए। उस गंगा को क्लीन करने के लिए तय हुआ कि जितने एमएलडी पानी सीवेज का या ड्रेनेज का आता है उसको ट्रीट करके हम गंगा में फेंकेंगे। वो 100 एमएलडी अगर आता होगा तो 40 एमएलडी का ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया। ट्रीटमेंट प्लांट लग गया, सब कुछ हो गया, लेकिन यह नहीं तय हुआ कि ट्रीटमेंट प्लांट का खर्चा कौन उठाएगा, उसके जनरेटर में डीजल कौन चलाएगा। ऐसे ही एक स्कीम आई, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसमें माँ और बच्चे की रक्षा के लिए, जो मायावती की सरकार में घोटाला हुआ, उसमें 10,000 करोड़ रुपए आए और उसके जरिए ये तय हुआ कि माँ बच्चे को गोलियां दी जाएंगी, गर्भ उनका अस्पताल में लाया जाएगा, दाइयों के हाथों चाइल्ड डेथ रेशियो और माँ के डेथ की रेशियो को कम करने की बात थी। ये सिर्फ मुंह की निकली बात है कि डिटेंशन सेंटर बनेंगे 17 जिलों में। सारे मंडल स्तर पर डिटेंशन सेंटर बनेगा। कौन बना रहा है डिटेंशन सेंटर? कौन बना रहा है? और किसके कब पास बनेंगे? उस चीज की फंड, किस चीज का फंड है किसके पास? क्या उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के पास कोई ऐसा फंड है जिससे वो निर्माण कराएगा डिटेंशन सेंटर के? और अगर डिटेंशन सेंटर बन गया तो डिटेंशन सेंटर पर रहने वाले लोगों के खाने पीने, कपड़े लत्ते ओढ़ने का बंदोबस्त कौन कराएगा? कुछ नहीं है। और ये जो 1.25 साल बाद घुसपैठियों की सब पहचान होगी, पहचान की प्रक्रिया क्या है, उसका पैमाना क्या है? 1.25 साल बाद चुनाव होने हैं। कब बनेगा डिटेंशन सेंटर और कौन कर उठाएगा उसका खर्चा? ही कुछ नहीं। अब आपको बता रहा हूं कैसे। आज कई जगह अचानक छापे डाले गए। न्यू गडोरा एयरपोर्ट के पास, डालीबाग, पारा, ललौली, सरोजनी नगर, ठाकुरगंज, बहुत सारी जगह वहां छापे मारे गए। और वहां पर सबसे ज्यादा जो लोग मिले वो असम के मिले, जिनके पास बाकायदा एनआरसी का कागज था। एक भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी या रोहिंग्या नहीं मिला। सब, ज्यादातर मैं आपसे कह सकता हूं कि 90% असम के मिले और एनआरसी के कागज उन्होंने दिखाए। फिर मेरी कुछ बड़े अफसरों से बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि 22 तारीख को योगी आदित्यनाथ ने ऐसा एक बयान दे दिया था किसी कार्यक्रम में। तो आज क्यों सक्रिय हो गए? बोले सक्रिय इसलिए हो गए साहब कि सूर्यकांत जी चीफ जस्टिस ने जो 5 रोहिंग्यों की हैवियस कार्पेट दाखिल हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें यह कह दिया कि हम रेड कार्पेट नहीं बिछा सकते। ये बात अलग है कि जनवरी तक उस मामले की सुनवाई आगे और टाल दी गई। तो फिर क्यों शुरू किया गया? शुरू इसलिए किया गया साहब कि पिछले एक हफ्ते पहले ठाकुरगंज इलाका है लखनऊ में, वहां नरगिस नाम की एक महिला पकड़ी गई है, जो थी मुसलमान लेकिन निकली बांग्लादेशी। इसका मतलब बांग्लादेशी यहां पे है, अच्छा, कुछ नहीं है। ये दिव्य ज्ञान अब प्राप्त हो रहा है। ये दिव्य ज्ञान अब प्राप्त हो रहा है कि इसलिए हम कर रहे हैं। सीधी सी बात है। मैं आपको बिल्कुल अंदर की बात कह रहा हूं। मैं नाम ले सकता हूं लेकिन लेना नहीं चाहता हूं। वो ब्यूरोक्रेट है, बड़ी पोस्ट पे कई बैठे हुए हैं, छोड़ दीजिए। हाँ, कोई चीज उन्होंने, और पत्रकार का 20 धर्म सेकंड होता में है कि पूरा अपना कीजिए सोर्स जी। नाम। हाँ। जी जी जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कॉलम एसआईआर के कागज में जो 2023 का कॉलम है, ये आराम से उन लोगों को बाहर कर देगा जो रोहिंग्या होंगे या बांग्लादेश होंगे। उसकी तैयारी चल रही है और उसके तहत ये बयान दिया गया है कि ये डिटेंशन सेंटर बनेंगे। कुछ नहीं तो बनेगा, मतलब हिंदू मुसलमान माहौल का एजेंडा बनाया है। जा रहा है, वो कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, कब डिटेंशन सेंटर बनेंगे, वो कब एसओपी बनेगा, कब हमें अखिल भारतीय स्तर पर घुसपैठिए कितने हैं उनको बाहर निकालने का तरीका, वो प्रक्रिया क्या है, वो चीज़ें तो कागज़ पर लिखी जानी चाहिए ना। सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च हो रहा है क्या इतने गंभीर मुद्दे पर, या दरअसल गंभीर मुद्दों पर से ध्यान हटाने के लिए ऐसे मुद्दे लगातार गरमाए जाते हैं?
आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।